डायबिटीज़ के अलावा किडनी डिजीज़, कैंसर डिजीज़, क्रॉनिक लिवर डिजीज़, किसी भी डिजीज़ में अगर आपकी इम्यूनिटी कम पड़ जाती है, कमज़ोर हो जाती है, तो आपको वैक्सीनेट करना पेशेंट्स को बहुत ज़रूरी है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं मनीषा आप सबका स्वागत करती हूँ फिर से एक बार डायबिटीज़ अनप्लग्ड विद डॉक्टर दिनेश के नए एपिसोड में। तो आज के इस नए एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि इम्यूनाइजेशन कितना सिग्निफिकेंट होता है डायबिटीज़ में। हेलो सर, कैसे हैं आप? हेलो, आई एम गुड। डॉक्टर दिनेश, अगर बात करें इम्यूनाइजेशन डायबिटिक पेशेंट्स में या डायबिटिक पर्सन में क्यों इम्पॉर्टेंट है? केवल डायबिटीज़ के पेशेंट्स में नहीं, हर उस पेशेंट में जिसमें इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। डायबिटीज़ के अलावा किडनी डिजीज़, कैंसर डिजीज़, क्रॉनिक लिवर डिजीज़, किसी भी डिजीज़ में अगर आपकी इम्यूनिटी कम पड़ जाती है, कमज़ोर हो जाती है, तो आपको वैक्सीनेट करना पेशेंट्स को बहुत ज़रूरी है। बिकॉज ऐसे इन्फेक्शंस जो इन कमज़ोर पेशेंट्स को पकड़ने के लिए तैयार बैठे हैं, उनसे बचाना है। सर, कौन सी ऐसी डिसीज़ है जिसके अगेंस्ट पेशेंट को इम्यूनाइज करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है? कुछ ऐसे कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनियाज होते हैं, नॉर्मली जो फ्लू फैलता है, ये सब बड़ी आसानी से इन पेशेंट्स को अपने गिरफ्त में ले लेते हैं। तो इन दोनों बीमारियों से तो बहुत ज़रूरी है बचाना। एवरी ईयर फ्लू वैक्सीन लगना बहुत ज़रूरी है टू ऑल डायबिटिक पेशेंट्स एंड टू ऑल इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स। ये वैक्सीन अप्रैल से सितंबर के बीच में लगाना चाहिए, क्योंकि आपका मॉनसून सीजन के बाद फिर फ्लू फैलता है। तो प्री मॉनसून सीजन में आपको हर डायबिटीज के पेशेंट को फ्लू वैक्सीन लगाना है। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, ये वैक्सीन जीवन में एक बार लगता है 65 साल की उम्र तक, तो आपको निमोनिया से बचाता है। 65 साल की उम्र के बाद इसका एक सेकेंड डोज भी लगाना पड़ता है। थर्ड वैक्सीन जो इंपॉर्टेंट है दैट इज हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन वैसे तो सबको लगना चाहिए, लेकिन डायबिटीज के पेशेंट को जरूर लगना चाहिए। इसका भी शेड्यूल होता है 0, यानी कि अगर आज लगता है तो पहला डोज आज लगा, अगला डोज 1 महीने बाद लगेगा। 0, 1 और थर्ड डोज 6 महीने पे लगेगा। तो 016 का शेड्यूल होता है फॉर हेपेटाइटिस बी। शिंगल्स यानी कि हर्पीज जोस्टर, ये भी एक बीमारी ऐसी बीमारी है जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोगों को अपने शिकंजे में ले लेती है। इसमें मॉर्टैलिटी तो नहीं है, डेथ तो नहीं है, बट मॉर्बिडिटी बहुत ज्यादा है, तकलीफ बहुत ज्यादा है। इसलिए भी इस बीमारी से बचाना बहुत जरूरी है। शिंगल्स का भी वैक्सीन आता है जो आपको 2 शॉट लगते हैं। अगर एक शॉट आज लगा है, जैसे मान लो आज, तो सेकेंड शॉट आपको 2 महीने बाद या 4 महीने बाद लगाना है। तो ये 4 वैक्सीन्स लगने पेशेंट्स को हु आर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंक्लूडिंग डायबिटिक पेशेंट्स, ये लगने बहुत जरूरी हैं, चारों वैक्सीन्स। तो डॉक्टर दिनेश, जिन वैक्सीन्स के बारे में आपने बताया है, तो क्या इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी हैं? इनमें से किसी भी वैक्सीन का कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं है। माइनर साइड इफेक्ट्स जैसे कि बुखार, थकान, बॉडी एक, इंजेक्शन साइड पे हल्का सा इन्फ्लेमेशन हो जाना, ये सब तो है, बट किसी भी वैक्सीन का कोई भी मेजर साइड इफेक्ट नहीं। ओके, थैंक यू डॉक्टर दिनेश फॉर शेयरिंग सच एन इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन टू अस। थैंक यू। इस एपिसोड में हमने जाना डॉक्टर दिनेश से कि इम्यूनाइजेशन कैसे इम्पॉर्टेंट है, इसका क्या रोल है डायबिटिक पेशेंट के जीवन पर। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।